CSIR लाइफ साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सीरीज में आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वो कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे होने वाले सितंबर के एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हैं। अगर आप पिछले पेपर को देखते हो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हो, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ, इन टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछा गया है। इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। स्वागत है आप सबका बायोएड चैनल में। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है आपको वो आई बटन में मिल जाएगी, आप उसको भी एक बार देख सकते हो। पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो डीएनए रेप्लिकेशन है। इसके बेसिक प्रिंसिपल से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके अलावा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं और उनका क्या फंक्शन है, अगर उनमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है और टेलोमेरिक रेप्लिकेशन, इससे भी आपको क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि किस तरीके से सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराने में रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शनल इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं और वो किस स्टेज में कहाँ पर किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं। कई बार उन ट्रांसक्रिप्शनल इनहिबिटर में डिटेल में भी क्वेश्चन आ जाता है और कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा नॉन स्टॉप और नॉन सेंस मेडिएटेड डिके, इससे क्वेश्चन मिलेंगे आपको सी सेक्शन के अंदर देखने को। अगर हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर कई तरीके के आरएनए पॉलीमरेज भाग लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन को कराने में। तो ये जो कई तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हैं वो किस तरीके के आरएनए की सिंथेसिस कर रहे हैं और इनमें किस तरीके के अलग अलग प्रोमोटर्स इन्वॉल्व हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा यूकैरियोटिक जीन प्रोमोटर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन प्रोसेस, यहाँ पर यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है उस प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं। फिर आरएनए स्प्लाइसिंग और एडिटिंग, एक बार छोड़ करके अगली बार तो जरूर आता है, तो ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से ये इम्पॉर्टेंट हैं, इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डीएनए डैमेज और रिपेयर कि जो स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज हो जाता है उसके रीजंस क्या हैं। डायरेक्ट रिपेयर, एक्सिजन रिपेयर और डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर, इनसे क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले पेपर्स को अगर आप देखते हो तो आपको ये टॉपिक समझ आएंगे कि हाँ, इन टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है उससे, इसके अलावा एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके की वो मैकेनिज्म है, किस तरीके से वो जोड़ रहा है, किस तरीके से मतलब पेप्टाइड क्या फंक्शन प्ले कर रहा है ये ट्रांसलेशन के अंदर। फिर जो जेनेटिक कोडॉन है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसलेशनल प्रूफ रीडिंग, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैन और लैम्डा फेज रेगुलेशन में। इन तीनों ओपेरॉन में एक में से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा देखने को। अगला टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस। इसके अंदर एमआईआरएनए, एसआईआरएनए और लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, इससे क्वेश्चन आते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर इनिशिएशन प्रोसेस, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशनल इनहिबिटर्स, ये इंपॉर्टेंट हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अगर हम यूकैरियोटिक रेगुलेशन की बात करें तो हिस्टोन एसिटाइलेशन, डी एसिटाइलेशन, ईस्ट टीलोमेरिक का रेगुलेशन और सेंट्रोमेरिक साइलेंसिंग जो है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर टेक्निक में प्रोमोटर डिलीशन ऐसे, एनहेंसर ट्रैप, ट्रांसक्रिप्शन रन ऑफ ऐसे, इनसे आपको कई जो टेक्निकल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो नॉलेज चेक करने के लिए होता है, वो पूछा जाता है। आगे आने वाले एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इनका रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।